हेलो फ्रेंड्स, परसों धनतेरस थी तो भगवान धन्वंतरी जी का जन्म दिवस था। भगवान धन्वंतरी जी ने हमारी आयु की रक्षा करने के लिए, हमें स्वस्थ बनाने के लिए 8 अंगों में आयुर्वेद का ज्ञान दिया था, जैसे कि शल्य, शलाक्य, पीडियाट्रिक्स, ईएनटी और मेंटल डिजीज़, और उसके बाद में टॉक्सिकोलॉजी और रसायन और बाजीकरण। तो इन सभी में जो हर्ब्स हैं उनका एक विशेष महत्व है। तो आज मैं आपको एक ऐसे प्लांट की नॉलेज दूंगी जो कि पर्टिकुलर हमारी सारी बॉडी पे तो इफ़ेक्ट करता ही है, लेकिन उसका हमारे गठिया में और लिवर पे विशेष प्रभाव है। तो उस प्लांट को मैं प्लग करके लेके आई हूँ। ये है प्लांट मकोए का, इसको काकमाची भी कहते हैं। अभी इसमें फ्लोरोसेंस नहीं हुआ है और इसका बोटेनिकल नेम सोलेनम नाइग्रम है और सोलेनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो इसका स्वाद कटु होता है, कटु नहीं बहुत ही कटु होता है, और ये त्रिदोष शामक है। तो मैं इसको बिल्कुल बेरीज की तरह, जैसे रस बेरीज होती है ना, उसकी तरह छोटे छोटे फ्रूट आते हैं। फ्रूट 2 कलर के होते हैं, या तो ये रेड कलर के पक्के होते हैं और या फिर ये ब्लैक कलर के होते हैं। लेकिन ब्लैक कलर का जो मकोए है, ये देखिए, ये जिसकी डंडी थोड़ी ब्लैकिश कलर की है, ये ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू रखता है। ये देखो, इसकी जो तना है वो उसका थोड़ा सा रंग नीलिमा पे है, तो ये ज़्यादा गुणकारी होता है। तो इसका पंचांग ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि जड़, तना, पत्ते, फूल, फल सभी उपयोगी हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसके फलों को ज़्यादा खाने से टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो फल 1, 2, 3 या 5 तक आप ले लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ज़्यादा इसके फलों को हम नहीं खाएंगे क्योंकि दुष्प्रभाव होता है। लेकिन इसके जो सीड्स होते हैं वो बिल्कुल टमाटर की तरह, लेकिन बहुत छोटे छोटे होते हैं। उनको पीस के, उनको बॉयल करके अगर प्रयोग करें तो ये बहुत सी बीमारियों में ये फ़ायदा देता है। तो ये ब्लैकबेरी भी इसको कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये सदाबहार पौधा है और ये छायादार स्थानों में होता है। मैं भी इसको एक बड़े से आम के वृक्ष के नीचे लगा हुआ था, तो ये 2-3 प्लांट थे, मैं तोड़ के लेके आई हूँ आपकी स्पेशल जानकारी के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसका आपको बेनिफिट बताऊँगी। ये यकृत उत्तेजक है, लिवर पे ये स्पेसिफिक प्रभाव डालता है। जिन लोगों बॉडी के हर सिस्टम पे बहुत अच्छा प्रभाव डालता है, लेकिन विशेषकर ये यकृत पे बहुत ही इफ़ेक्टिव अपना असर डालता है। इसमें अगर इसके पत्तों का काढ़ा बना के हम 30 ml तक 2 बार देते हैं तो जॉन्डिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। जिनका फैटी लिवर होता है वो ठीक हो जाता है। जिनको सिरोसिस ऑफ लिवर होता है वो ठीक हो जाता है। यानी कि ऑल इन ऑल फॉर लिवर डिसीज़ मैं इसको बोल सकती हूँ। तो नंबर 2 पे ये हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर। अगर किसी को गठिया की प्रॉब्लम है तो इसके पत्तों का लोग शाक बना के भी खाते हैं, लेकिन होता बहुत कड़वा है। दवाई है तो खानी ही पड़ेगी, तो यूज़ होता है तो ये बेनिफिट देता है। और जिनको बुखार हो जाता है, नेचुरली इन्फ्लेमेशन होगी तो टेम्परेचर भी राइज होगा, तो उसमें भी इसके पत्तों का डिकॉक्शन बना के दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब मैं चलती हूँ किडनी पे। जिनकी किडनी में, यानी कि जिनको यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर इसका क्वाथ या इसका अर्क बना के दिया जाए तो ये डायूरेटिक का काम भी करता है और एंटीबैक्टीरियल का काम भी करता है। तो बहुत फ़ायदा होता है। ये किडनी की आउटपुट को बढ़ाता है। यूरिन डायूरेटिक के रूप में काम करके हमारी किडनीज को फ्लश आउट करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका आपको असर बताऊंगी।
डाइजेशन में जिन लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है, जिनकी डाइजेशन नहीं प्रॉपर होती, वो इसकी पत्तियों को चबाएं तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिन लड़कियों को ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पेट में दर्द होती है और पेन महसूस करती हैं, अगर इसका क्वाथ बना के पंचांग का लें तो उसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसकी पत्तियाँ ऑक्सीजन से भरपूर हैं, तो अगर इसका सेवन के लीव्स का हम करते हैं तो ये हमारे स्ट्रेस लेवल को भी कम करता है। एकदम चबाएंगे डायरेक्ट जल्दी से मैसेज ब्रेन को जाएगा, कुछ इसके स्वाद के कारण, कुछ इसकी गुणवत्ता के कारण, तो ये एंटी डिप्रेसेंट का भी काम करता है। के पेट में सूजन है तो इसके सीड्स लेने हैं हमने, सीड्स का काढ़ा बना के हमने लेना है। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, अगर पुनर्नवा और मकोए दोनों का हम डिकॉक्शन बना के, जिनका डायलिसिस होता है, जिनका यूरिन आउटपुट कम होता है, किडनी प्रॉपर काम नहीं करती, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक रामबाण की तरह काम करता है। तो काइंडली कहीं भी ये आपको प्लांट मिले तो इसको मिस मत करना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अगर किसी को ज़ुकाम है, किसी को सूखी खांसी हो रही है, तो इस प्लांट का डिकॉक्शन अगर हम 30 ml की मात्रा में लें तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए भी बहुत ही कारगर है। मैंने पहले बताया है कि इस प्लांट में ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर होती है, तो नेचुरली जो भी प्लांट ऐसे गुणों से भरपूर होगा वो हमारे लंग्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आई होप सो आपको इस प्लांट के मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश करी है। एक चीज़ भूल गई, ये देखो अभी इसके फ्लोरोसेंस हो रहे हैं, ये वाइट कलर के फूल आएंगे, फिर गोल गोल फल में लगेंगे, तो आप पहचान सकते हो ये छाया में उगने वाला और सहज ही मिल जाने वाला है, आपके पैसे नहीं लगेंगे। कमी है हमारी, हम ढूंढने की कोशिश नहीं करते। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसका भरपूर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो सैर पे निकलिए, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि सदाबहार है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।